अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज के लेक्चर में हमारा जो पहला टॉपिक है, सब टॉपिक, वो है रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन। गैसोलीन से क्या मुराद है? अच्छा, गैसोलीन से क्या मुराद है, पिछले लेक्चर में भी बताया था कि गैसोलीन दरअसल पेट्रोल है। इस टॉपिक को रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम कहा गया है उसमें बुक में, लेकिन इम्तिहानात में भी मोस्ट प्रोबेबली गैसोलीन के नाम से ही आ सकता है, रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन। इसका जो मतलब है सही वाला, वो हमारा पेट्रोल है। अच्छा, रिफॉर्मिंग से क्या मुराद है? तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, सही है, ऑफ हाइड्रोकार्बन गैसोलीन विथ लो ऑक्टेन रेटिंग इनटू दोज विथ हायर ऑक्टेन रेटिंग। अच्छा, होता क्या है कि जब ये पेट्रोल ज़मीन से निकालते हैं, पेट्रोलियम, पहले हम जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, सॉरी, अच्छा, इधर हमने पढ़ा था कि पेट्रोलियम को जब हम निकालते हैं तो उस फॉसिल फ्यूल की ये दूसरी मेन टैग थी, उसमें हमें क्या मिलता है? गैसोलीन, डीजल, केरोसिन भी, एरोमेटिक रिंग्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लोअल्केन, अल्केन्स। उसके बाद गैसोलीन क्या होता है? जो हमारा आमतौर पे पेट्रोल होता है। तो ये उसी पेट्रोल की बात हो रही है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है C8H18। अच्छा, इसको दरअसल हम आगे वाले चैप्टर में तो डिटेल्स में पढ़ेंगे इन चीज़ों को, लेकिन इसको हम ऑक्टेन कहते हैं, सही है। ऑक्ट का मतलब होता है 8, और एन का मतलब होता है सिंगल सिंगल कार्बन, सिंगल सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। तो कार्बन 8 बना लिए, उन सब के दरमियान सिंगल सिंगल, सब आपको दिखाई दे रहे होंगे कि सिंगल बॉन्डेड है एक दूसरे से एटम्स। अच्छा, ये जो ऑक्टेन होता है हमारे पास, जब पेट्रोल होता है तो उसकी जो एक मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल नहीं, अब देखो पेट्रोल हमें जो मिलता है उसमें तो खरबों अरबों मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन हर किसी का इंडिविजुअली फॉर्मूला क्या होता है? C8H18। ये जो पेट्रोल होता है ये हमारे पास हमारी बाइक्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अच्छा, क्यों? ऐसी क्या खराबी है इसमें? इसमें खराबी है क्या कि ये जो पेट्रोल जब हम डायरेक्ट निकाल के और बाइक्स में इस्तेमाल करने लग जाएं तो इससे क्या होता है? इससे हमारी जो बाइक्स वगैरह हैं वो ज़्यादा काम निकालेंगी, मतलब ख़राब हो जाएंगी, ट्यूनिंग्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ये पेट्रोल जल्दी खर्च हो जाएगा। तो इसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए इसकी रिफॉर्मिंग की जाती है और इसे आइसो ऑक्टेन में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब तो ऊपर ही बताया था, द कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोकार्बन गैसोलीन पेट्रोल विद लो octane rating into those with higher octane rating that can be utilized as a fuel into internal combustion engine is known as reforming। अच्छा, यही प्रोसेस जो इस ऑक्टेन को आइसो ऑक्टेन में कन्वर्ट करवाते हैं हम, तो इसी को हम रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं, पेट्रोल या गैसोलीन कहते हैं। अच्छा, इसकी बहुत ज़्यादा खराबियाँ हैं, इसको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है बाइक के लिए। और आमतौर पे आपने सुना भी होगा जो ईरानी पेट्रोल, तो दरअसल वो ईरानी पेट्रोल सस्ता इस वजह से है कि उसका फॉर्मूला है ये, वो रिफॉर्म नहीं हुआ होता है। अगर हम, लाजमी बात है उधर से, अच्छा, हम उधर से पेट्रोल लेंगे तो वो हमें सस्ता ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी खर्च हो जाता है, या उस पर इंडस्ट्रीज़ की इतनी इन्वेस्टमेंट तो होती नहीं है। लेकिन इस पेट्रोल के सफ़र में इंडस्ट्रीज़ पैसा लगाती हैं, तो ये जो पेट्रोल होता है जो हम पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं, अच्छा, जो हम पाकिस्तान में पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं उसमें होता ये दोनों है, लेकिन जितनी ज़्यादा इसकी क्वांटिटी होगी आइसो ऑक्टेन की, वो पेट्रोल उतना ज़्यादा बेहतर कहलाया जाएगा। आप इसको देख लें, सही है। तो अब इस प्रोसेस को, जो कि ऑक्टेन से आइसो ऑक्टेन बनाने में, इस प्रोसेस को हम रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं। इसमें हम एक कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं, प्लेटिनम, सही है, और हीट। अच्छा, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी इसकी होगी, मैंने बताया, उतना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा, उतनी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी होगी। सो combustion engine is known as reforming. The process of reforming is carried out under high pressure and temperature using platinum catalyst। इस catalyst को हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऑक्टेन नंबर, या मैंने ऊपर शायद मिस किया है, तो ये जो ऑक्टेन रेटिंग होती है, ऑक्टेन नंबर, इससे क्या मुराद होता है? इससे मुराद ये होता है कि ये जो ऑक्टेन नंबर, मतलब कितनी ज़्यादा मिकदार है इसकी,
तो ये ऑक्टेन नंबर होता है। जिस पेट्रोल का जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। बड़े बड़े पेट्रोल पंप्स पे लिखा भी होता है कि हाई ऑक्टेन नंबर, मतलब ज़्यादा बेहतरीन पेट्रोल। पाकिस्तान में जो आप फिक्र मत कीजिएगा, जो हम इस्तेमाल करते हैं वो यही होता है। इसकी क्वांटिटी, उसमें होता दोनों है लेकिन इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इससे हमें कम खर्चे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो बहुत बड़ी गाड़ियाँ होती हैं तो अगर जो उनमें ये पेट्रोल ही इस्तेमाल किया जाए, बाइक में तो कर सकते हैं लेकिन फिर भी नुकसानदेह चीज़ें अवॉइड करें। लेकिन हम बड़ी गाड़ियों में अगर करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा खर्चे निकल आएंगे, तो इस वजह से ये ख़ास तौर पे अवॉइड किया जाता है। अब अब हम करते हैं, नीचे चलते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। सो लो क्वालिटी गैसोलीन कैन कॉज नॉकिंग व्हेन ignited in an internal combustion engine due to improper combustion। अच्छा, ये सही से इंजन में अंदर जाके जल नहीं पाएगा, अंडरस्टैंड। जब जल नहीं पाएगा तो ये बहुत ज़्यादा नॉकिंग आवाज़ क्रिएट करेगा अंदर जलते वक्त। नॉकिंग प्रोड्यूसेस अ शार्प साउंड। हायर क्वालिटी गैसोलीन टेंड्स टू प्रोड्यूस लेस नॉकिंग। और ये जो हमारे पास हाई क्वालिटी होता है, मतलब जितनी ज़्यादा इसकी मिकदार होगी आइसोक्टेन की वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा, तो वो लेस नॉकिंग और लेस खर्चे प्रोड्यूस करवाएगा। ओके। द ऑक्टेन नंबर quantifies a fuel's ability to resist knocking during combustion। तो ये जितनी, मतलब जो जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होता है, जितना ज़्यादा ये होता है वो उतना ही कम शोर मचाएगा, उतना ही कम नुकसान देगा बाइक्स वगैरह को। अच्छा, इससे जो पहले की बुक थी उसमें इसमें जो कैटलिस्ट जो इस जगह मेंशन किया गया था वो था टेट्रा इथाइल लेड। सही है, टेट्रा इथाइल, टेट्रा का मतलब चार, इथाइल एक ग्रुप है, आगे चल के आपको पता चल जाएगा, ये C2H5 इसे ही इथाइल, तो चार इथाइल लेड। ये जो कैटलिस्ट था ये पहले यूज किया जाता था। अच्छा, ये लेड जो है ये बहुत ज़्यादा हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक है। सही है, ये मतलब ख़ास तौर पे दमे वालों के लिए, तो ये हमारी अंदर। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि इसका पॉल्यूशन से इससे क्या ताल्लुक, तो इसका ये ताल्लुक है कि ये जब बाइक्स वगैरह से चल के साइलेंसर से क्या निकलता है, वो दरअसल वही धुआं होता है जो कि पेट्रोल अंदर जलाता है, और वही जो उसका जो मीन उसी की फॉर्म में जल के और जो धुआं बाहर निकलता है एनर्जी। तो उसमें लेड तो था, और लेड तो होता है, तो वो लेड हमारी लंग्स में जाके या हमारे सीने में जाके, चेस्ट में जाके अंदर बहुत ज़्यादा तबाही करता है। अच्छा, इस वजह से अब आज के दौर में इस लेड, टेट्रा इथाइल लेड को अवॉइड करके इसकी जगह न्यू कैटलिस्ट यूज़ किया जा रहा है जो कि है प्लैटिनम। अंडरस्टैंड। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन ये और ख़ास तौर पे ये बात मेंशन भी की गई है बुक में कि जो हम पहले इस्तेमाल करते थे वो कैटलिस्ट ये था। सही है। अच्छा, कैटलिस्ट किस काम आता है ये ऊपर हमने भी डिस्कस कर लिया है कि व्हाट, कि इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए। और दूसरी बात की पॉइंट ये याद रखिएगा कि ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो पेट्रोल अच्छा होगा। और ख़ास तौर पे आपको पता भी चल जाएगा, जो जितना ज़्यादा महंगा होगा उसका मतलब ये है कि उसमें उतनी ज़्यादा है। मतलब अगरचे ये जो 100% है तो ये तो बाबा मतलब जन्नती पेट्रोल है। सही है, इसका बिल्कुल भी इंजन वगैरह को नुकसान नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और मूव करते हैं आगे के टॉपिक्स की जानिब, जो कि है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अंडरस्टैंड, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है खुसूसियात। अब देखें, एक खुसूसियात क्या होती हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप देख सकते हैं, मैं देख सकता हूँ, एक इंसान के अंदर क्या क्या खुसूसियात, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी। जी, वो देख सकता है, सूंघ सकता है, चख सकता है, और भी बहुत ज़्यादा सूंघ सकता है। अंडरस्टैंड, ये हमारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, या मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये मेरी करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसकी भी कुछ करेक्टर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी कुछ खुसूसियात होती हैं। जैसे कि सबसे पहले जो डिस्कस की गई है यहाँ पे वो है केटीनेशन। केटीनेशन से क्या मुराद होता है? केटीनेशन रिफर टू द एबिलिटी ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट टू बॉन्ड विद ईच अदर एंड फॉर्म अ लॉन्ग चेन एंड रिंग्स। अच्छा, कार्बन जो है, कार्बन के सर के ऊपर एक ताज है,
मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि इसके सर के ऊपर ताज है, किस चीज़ का, कि इसके मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसकी मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये किस वजह से, ये कार्बन की कैटिनेशन पावर की वजह से। कार्बन का जो वैलेंस शेल होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, जो इससे पीछे होते हैं उनमें 3, 2, 1, और जो इससे आगे होते हैं 5, 6, 7, 8, नोबेल गैसेस में 8 होते हैं। सो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स बनाए गए हैं इसी बेस पे बनाए गए हैं। अच्छा, बात क्या है कि कार्बन इन द सेंटर, मतलब 4 ही हैं, सही है। अब आमतौर पे जिनके पास 3 होते हैं तो हम कहते हैं कि ये इसके पास जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं इसे 5 और गेन करने पड़ेंगे, इसलिए ये क्या करेगा, ये लूज कर देगा। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स की। और जो जिनके पास 4 से ज़्यादा, मतलब जैसे 5, 6, 7, उनको कम इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपने वैलेंस शेल को पूरा करने के लिए, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियो फ्लोरीन तक, सही है। तो इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन उसके पास 5 होते हैं, तो ऑक्सीजन उसके पास 6 होते हैं, और फ्लोरीन के पास कितने हो, हेलोजन में जो भी एटम्स आते हैं उन सारों के वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 7 होते हैं। तो मतलब इनको रिस्पेक्टिवली 3, 2 एंड 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो हम कहते हैं कि जी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे। लेकिन ये जो कार्बन है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्यों, क्योंकि इसके पास बिल्कुल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके ये हम देख के इलेक्ट्रॉन्स ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये गेन करेगा कि लॉस करेगा। लेकिन कार्बन की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये खुद के एटम से, मतलब कार्बन कार्बन के साथ ही बहुत ज़्यादा, सल्फर में भी होती है, कार्बन के ग्रुप का ही है, लेकिन कार्बन में बहुत ज़्यादा होती है। Catenation refer to the ability of atom of the same element to bond with each other and form a long chain and rings. Carbon atoms have the ability to form strong covalent bond with each other, which with other carbon atom. मतलब कार्बन के एटम्स के पास ये सलाहियत होती है कि वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। और हमने आमतौर पे पढ़ा भी है कि कोवेलेंट बॉन्ड की कोवेलेंट बॉन्ड 3, मतलब 2 तरह के होते हैं, सिग्मा एंड पाई कोवेलेंट, सही है। तो जो सिग्मा होता है मतलब उसको आमतौर पे हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, दूसरे को डबल, फिर ट्रिपल। अगर कार्बन कार्बन आपस में 3 की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं तो वो क्या कहेंगे, हम बोलेंगे कि जी एक ये सिग्मा है और ये 2 जो हैं वो पाए हैं, अंडरस्टैंड। सो कार्बन के साथ बहुत ज़्यादा लंबी चेन्स बनाने की एबिलिटी को हम, मतलब कार्बन कार्बन के साथ बनाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। अच्छा, इस चैप्टर में ही एक और, इस चैप्टर के लास्ट में, सेकंड लास्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एक जो कार्बन का नया एलोट्रॉप, जिसके बारे में लेक्चर नंबर 1 में भी मैंने बताया था कि जो क्या है, बक्की बॉल जो डिस्कवर हुआ है। इसमें देखें कि कार्बन कार्बन आपस में किस तरह से एक बॉल की शक्ल, स्फीयर शक्ल में बॉन्डेड होते हैं। तो ये जो है मैंने एक चेन, ये जो इसके हर कोने पे क्या है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है क्योंकि ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन मुझे ये आसान लगा तो मैंने फ़ौरन से बना दिया। तो इसका मतलब ये है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने कोने हैं उसमें कार्बन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा कि कार्बन कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है तो बाकी के 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच गए, तो हम इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं। इसके पास 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन लगाते हैं, तो इस तरह से सो ऑन। ये भी, और साइक्लिक रिंग भी बनाता है ये, मतलब 6 कार्बन है, हर कोने पे एक कार्बन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइक्लोहेक्सेन है, ये पेंटेन है, ये इस पर ज़्यादा सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। ये बस एग्जाम्पल है कि कैटिनेशन की सूरत किस किस तरह से आ जाती है सामने। तो अब ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है, आज हम एक दो ही इसके बाद प्रॉपर्टी स्टडी कर सकेंगे। अब दूसरी जो मेन है वो है नॉन आयोनिक नेचर। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पास नॉन आयोनिक नेचर होता है, मतलब इनके ऊपर चार्जेस अपीयर नहीं होते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन्स एंड अ कार्बन एटम कंटेन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमें पता है कि कार्बन एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। इट डज नॉट हैव एबिलिटी टू लॉस और गेन। अच्छा, ये जो ऊपर बताया था कि बाकी के कार्बन के बाद जो 3 एलिमेंट्स एटम्स आते हैं वो क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली गेन करते हैं, 3, 2 या 1। और उससे जो पहले होते हैं वो 3, 2 या 1 को लॉस करते हैं। लेकिन इसके पास क्योंकि 4 हैं तो ना ही ये गेन करता है ना ही ये लॉस करता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। ये कुदरत की बहुत बड़ी देन है
सही है। सो इट डज नॉट हैव एबिलिटी टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स सिंस इट रिक्वायर वेरी हाई एनर्जी। अच्छा, बहुत ज़्यादा हम ज़बरदस्ती करेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे तो लाजमी है उसके बाद ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर लेगा। लेकिन आमतौर पे ये कोवलेंट म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वही बनाता है, जो कि हमें पता है व्हाट, कोवलेंट बॉन्ड। देयरफॉर इन contrast with an organic compound it form covalent bonds by sharing of electrons। so जैसे इनऑर्गेनिक, हाँ, जो मेट मतलब इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कैटिनेशन पढ़ाते वक्त, कि ये जो कार्बन से पहले वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, और आमतौर पे वहीं मेटल पाए जाते हैं। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि जी वो इलेक्ट्रॉन दे दें, तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है बनाता खास तौर पे, तो इसकी यही नेचर है कि ये म्यूचुअल शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कल के लेक्चर में हम ज़्यादा प्रॉपर्टीज इसके डिस्कस करेंगे, सॉल्युबिलिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, फ्लेमेबिलिटी, रिएक्टिविटी, पॉलीमराइजेशन। लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।